स्वयं ही बाधित है। बातें तो बहुत करते हैं, कल का भरोसा नहीं है, पुद्गल का क्या भरोसा, पुद्गल अपना नहीं है, और पुद्गल को ही अपना माने बैठे। और अपना ही पुद्गल नहीं, दूसरे पुद्गल को भी अपना मानते हैं। अपना ही नहीं, ये तो अपना है, मैं दूसरे पुद्गल को, ये पुद्गल भी मेरा है। वो तो व्यवहार में कहते हैं। ध्यान दे, जो निश्चय में समझता है वो व्यवहार में भी समझता है। इसलिए कहना ये है कि हम मेहनत करें। अगर हमें सारी चीजें अच्छी मिली हैं तो इन्हें हम और अच्छी बनाने का प्रयास करें। आपके पास लाख रुपए हैं, अब आप कितने बनाने का प्रयास करोगे? लाख की करोड़ कि हजार? एक चोर ने एक व्यक्ति से कहा, नथीलाल जी मिले तो चोर ने कहा, हम जिसके यहां चोरी करते हैं हम उसे लखपति बना देते हैं। तो बोले पागल, चोरी करने से लखपति बनते हैं कि तुम? वो बोला, हम जिसके यहां चोरी करते हैं हम उसे लखपति बना देते हैं। तो चोरी करते हो कि उसे देते हो? भाई लखपति बनाने का मतलब? तो नथीलाल जी ने कहा, पागल है, चोरी करने से कोई लखपति बनता है? बोले हम उसे लखपति बना देते हैं। बोले कैसे बनाते हो? चोर ने क्या उत्तर दिया वो देखिए। चोर बोला, मैं करोड़पति के यहाँ चोरी करता हूं। तो वो लखपति बन जाता है। हम छोटे मोटे व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं करते, करोड़पति के यहाँ करेंगे, लखपति अपने आप हो जाएगा। विवक्षाएं हैं, मेरी बात समझिए। हम ये कहना चाहते हैं, हमें अगर अच्छी सुविधाएं मिली हैं, अच्छी वस्तुएं मिली हैं, अच्छी किस्मत मिली है, तो हमें अपना पुरुषार्थ और आगे बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। ले द्रव्य को वणिक तीन चले कमाने, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें। ले द्रव्य को वणिक, वणिक माने व्यापारी, तीन व्यापारी। ले द्रव्य को वणिक तीन चले कमाने, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें। था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता, और एक मूल धन लेकर लौट आता। तीन वणिक थे, तीन व्यापारी थे। जब धन लेकर के कमाने के लिए निकले, बाजार में पहुंचे, दुकानों पे बैठे, और दुकानों पे बैठ करके उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। था एक विज्ञ उनमें, विज्ञ माने बुद्धिमान, एक बुद्धिमान था उनमें, धन को बढ़ाता। 10,000 लेकर के घर से चला था, 12,000 कर लिए। था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता, और एक मूल धन लेकर लौट आता। ये बुद्धिमान नहीं है कि मूल धन को ही लेकर के लौट आए। 10,000 ले गए थे, दिन भर मेहनत की, 10,000 ले आए। तो कौन सी ज्यादा ले आए? ये मूल धन तो ले आए। हाँ, मूल धन को जिसने गंवाया, लेकिन तीसरी क्वालिटी के थे। वे 10,000 लेके गए, 8,000 कर ले आए। हाँ, मूल धन को जिसने गंवाया, सारा गया वितत हाय किया कराया। इतनी कमाई की, सब बेकार। कैसे कैसे हम अच्छे माहौल को बनाते बनाते इस माहौल में आ पाए
कि हमें जिनेंद्र भगवान मिले, भगवान के दर्शन मिले, मंदिर मिला, नजदीक मंदिर मिला और गुरुओं का समागम भी मिला। किससे मिलता है? भगवान बनाना सरल है, मंदिर बनाना सरल है। अपना पैसा है, चाहे जैसा मंदिर बनाओ, चाहे जितना बड़ा बनाओ, अपना है। गुरु को नहीं बना सकते और गुरुओं को ला भी नहीं सकते। ये संयोग बहुत कठिन है। ये नहीं मिलता है ऐसे ही, ये तुम्हारे धन से नहीं मिलता है। तुम जाओ हमारे पास बहुत धन है, हमें गुरु मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ये मिलना बहुत कठिन है और सही उपदेश गुरु से ही मिलता है। हम ये कहना चाहते हैं, मेहनत जब हमारी रंग लाती है, हम मेहनत और करें। मंदिर मिला है, अष्टमी का पर्व आया है, हम विधान में बैठे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इतना समय भगवान के गुणगान में लगा रहे हैं, बस यही अच्छा है। बाकी तो सब क्या है? जम्मन लाल जी क्या है? बाकी सब तो गधा मजबूरी है। सही समय तो यही है। यही समय हमारे भविष्य का आनंद का कारण बनेगा, भविष्य में धन संपदा का कारण बनेगा। यही समय भविष्य में अच्छे मन का कारण बनेगा। यही समय हमें अच्छे माहौल पैदा करेगा। आज ऐसा माहौल मिला है, कल हो सकता है आज हम गुरुओं की शरण में आए हैं, हो सकता है यही इससे उत्पन्न हुआ पुण्य हमें तीर्थंकर के समूह शरण में खड़ा कर दिया। लेकिन यहीं से तैयारी होगी। जो व्यक्ति गुरुओं के चरणों में आकर के नहीं बैठा, उसे अनंत भगवान के चरण कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। सीधे अनंत भगवान के चरण किसी को नहीं मिलते, टिकट तो यहीं से मिलता है। और जहां टिकट मिलता है वहां फिल्म नहीं दिखाई जाती। फिल्म दिखाने का स्थान अलग होता है और टिकट लेने का स्थान अलग होता है। दोनों अलग अलग प्लेस है। समूह शरण ऐसे ही नहीं मिल जाता है। समूह शरण मिलने के लिए पहले गुरुओं के चरण में जाना पड़ता है। और अगर हमें संयोग मिले हैं और हमने संयोग का सदुपयोग किया है तो समूह शरण में जा सकते हो, वरना समूह शरण में जाने की भी अनुमति नहीं है। बताइए, यहां समूह शरण भी आ जाए और 1 महीना समूह शरण लगा रहे हमारे राजा गेड़ा की जमीन के ऊपर, 1 महीना समूह शरण लगा रहे, बताओ लगातार कौन जाएगा? कौन जाएगा भगवान की दिव्य चीज सुनने लगातार रोज? सब नहीं जा सकते। और सवेरे 6 बजे से दिव्य ध्वनि गिरती है तो दुकान खोलोगे कि वहां जाओगे? क्या करोगे? बोले 1 आध दिन हो आएंगे बस। मतलब ये है कि समूह शरण में भी वहां नहीं पहुंच सकते। बीच में से तुम लौट आओगे, हमें मालूम है, नहीं जा सकते। समूह शरण में तो वो ही जा सकता है जो भद्र सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन कर पाते हैं समूह शरण में, हर कोई नहीं कर पाता। नदी में गिरने से किसी को तैरना नहीं आ जाता, मंदिर में आने से और भगवान को देखने से किसी को दर्शन करना नहीं आ जाता। नदी में गिरने से तैरना नहीं आता, लेकिन तैरना नहीं आने से जान जरूर जाती है। नदी में गिरने से तैरना नहीं आता, लेकिन तैरना नहीं आने से मरते जरूर है। और जो तैरना सीख जाते हैं वे कभी मरते नहीं है। हम
ये कहना चाहते हैं हम मेहनत करें, हम पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव नहीं है, जो सफल नहीं हो सकता। हर कार्य में सफल हो सकते हैं। मुझे याद आता है उस समय मेरी उम्र लगभग 20 या 21 साल की होगी, और हम स्कूल में टीचर होने के कारण पढ़ाने जाते थे। एक वहां छुल्लक महाराज थे, चंद्रसागर महाराज, समाधि होगी, बहुत दिन हो गए। छुल्लक महाराज थे, एक पांव से अपाहिज थे, पांव में कोई ऐसी चोट लग गई थी जिससे कि वो चल नहीं पाते थे, पांव सीधा ही रहता था। एक तखत पे रहते थे और जैसे तैसे उनकी आहारचर्या होती थी, लेकिन वो ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। पिताजी कभी उनके पास बैठते, ज्योतिष के बारे में सीखते, ज्योतिष बताते। उन्होंने 2-3 बातें ज्योतिष की बताई और वो सही हुई। एक दिन उन्होंने मेरा ही हाथ देख लिया, मेरे पिताजी ने ही मेरा हाथ देख लिया। ऐसे खेलते खेलते ऐसे हाथ देखा, बोले आपके घर में, बोले आप 3 भाई 3 बहन हैं, लेकिन आपका हाथ ये कहता है कि भाई तो 3 रह सकते हैं लेकिन बहन 3 नहीं रह सकती। तो हमने पूछा बहन कहाँ लिखी है? तो ये लिखी नहीं है। तो वो तो हम बता रहे हैं, तुम्हें थोड़ी बताएंगे। बोले 3 भाई हैं, 2 बहन रह जाएंगी, एक खत्म हो जाएगी। देखो पिताजी बता रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बता रहे हैं और मेरा हाथ देख करके बता रहे हैं। तो हमने पूछा आपने ये वाली बात कहाँ सीखी? तो बोले वो चंद्रसागर महाराज है ना, वो बताते। एक दिन क्या रोज जाते थे तो उनके पास गए, तो हमने उनसे पूछा, एक दिन हमने ही अपना हाथ रख दिया, अरे महाराज मेरा हाथ देख के ये बताओ मैं क्या करूँगा? हर किसी को ये बात जानने की इच्छा रहती है, कोई भी हो। तो हमने जैसे ही स्कूल का एक पीरियड कम था, एक पीरियड में जो छोड़ करके आए, रेस्ट हो गई और वहाँ आके बैठे और हमने कहा महाराज ये बताइए कि हम भविष्य में क्या करेंगे? उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी तरफ देखा और देख करके बोले और हंसने लगे। पहले तो हंसने लगे, जब मैंने कहा आप हंस रहे हैं, आप तो ये बताइए कि मैं क्या करूँगा? उन्होंने जो बात कही वो सुनिए, उसी बात का यहाँ सार है। उन्होंने ये कहा बेटा तेरा हाथ बहुत अच्छा है, तुम जो भी कार्य करोगे सब में सफल होगे, कोई भी करो। तुम पढ़ोगे तो पढ़ने में सफल होगे, व्यापार करोगे व्यापार में सफल होगे, तुम जो भी कार्य करोगे, तुम्हारे हाथ की किस्मत ही ऐसी है कि तुम जो भी कार्य करोगे सफल होगे, असफल नहीं होना है। मैंने कहा आप तो ये तो बताओ हम जो कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हम कौन सा कार्य करेंगे? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा किसी के हाथ में कोई कार्य नहीं लिखा होता, हाथ में किस्मत लिखी होती है। किस्मत की लकीरें तो होती हैं, लेकिन पुरुषार्थ की लकीर नहीं होती। पुरुषार्थ किया जाता है और किस्मत बन जाती है। किस्मत की नहीं जाती, पुरुषार्थ किया जाता है, मेहनत की जाती है, परिणाम निकल के आ जाता है, परीक्षा दी जाती है, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट नहीं दिया जाता, रिजल्ट आता है। जो आता है वो किस्मत है। तो तुम जो पुरुषार्थ करोगे, बोले तुम जो करोगे तुम उसी कार्य में सफल होगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि तुम क्या करोगे। तो हमने कहा अगर हम प्रोफेसर बनना चाहें तो बोले बन जाओगे, बनना कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा हम सीए करना चाहें तो बोले कर लोगे, तुम जो चाहोगे वो कर लोगे।
तो उनकी बात मुझे याद आती है, हम महाराज बनना चाहें तो बोले महाराज बन जाओगे। अब क्या रह गया? अब तो अनंत पद रह गया बस, वो भी आ जाएगा। कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? है तो मेरा ही, मेरी ही चीज का है और मेरा ही है, और हम ही उसे पैदा करेंगे, कोई दूसरा नहीं। आचार्य तो कोई दूसरे भी दे सकते हैं, मुनि तो कोई दूसरा भी बना सकता है, उपाध्याय तो कोई दूसरा भी बना सकता है, चुल्लक एलक दूसरा भी बना सकता है। आचार्य है, अरहंत है, इसे कोई दूसरा नहीं बनाता, इसे तो खुद ही पैदा करना पड़ता है, इसे खुद ही पैदा करना पड़ता है। और हम वो हैं जो दूसरे से अपनी डिग्री समझते हैं। हम दूसरे से, हमारा सुख भी पराया है और दुख भी, हमें तो दूसरे से सुख होता है और दूसरे से ही दुख होता है। ना हमारा निजी सुख है, ना हमारा निजी दुख है, हम तो पराधीन हैं। ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे संयोग इसलिए नहीं मिले हैं कि हम पराधीन हो जाएं, ऐसे संयोग इसलिए मिले हैं कि हम स्वाधीनता को प्राप्त कर लें। ध्यान रहे, जितने भी अच्छे गुण हैं अच्छी खोपड़ी से पैदा होते हैं, अच्छे दिमाग से पैदा होते हैं, और अच्छा दिमाग तब होता है जब हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ हमारे पास है, किसी चीज की हमें चिंता नहीं है, खाने की, पीने की, कमाने की, लाने की, रखने की, कोई चीज की चिंता नहीं है, उसी का दिमाग जल्दी विकसित होता है। ऐसे लोगों को ही ईश्वर दिखाई देता है। गरीब लोगों को ईश्वर दिखाई नहीं देता। जो अमीर होकर के भी अपने आप को गरीब कहते हैं, उन्हें ईश्वर दिखाई देता है। कहते हैं, मो गरीब की बीनती